हेलो, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्राप्ति। और कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बनने जा रहा था सांभर, तो उसके लिए बस सब्जियां काटे थे। इसमें लहसुन है और कड़ी पत्ता है, प्याज है, हरी मिर्च है, हरी धनिया है, टमाटर है। और हरी धनिया हम ज़्यादा काट लेते हैं और थोड़ी तो हरी धनिया ऊपर से डालते हैं जब पक जाता है, और थोड़ा सा पहले ही डाल देते हैं जब टमाटर प्याज अच्छे से पक जाता है, तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और लाल खड़ी मिर्च का तड़का से ना जो स्वाद होता है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। किसी भी चीज़ में हो, दाल में हो, सांभर में हो, सूखी सब्जी, किसी भी चीज़ में, तो लाल खड़ी मिर्च का तड़का बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। और अगर जिसको नहीं खाना है लाल खड़ी मिर्च, तो वो हटा दो, लेकिन तड़का आप लाल खड़ी मिर्च से ही लगाइए, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, सांभर हम हमेशा मसूर की ही दाल से बनाते हैं, और मसूर की दाल हमने धो के अच्छे से फुला के रख दिए थे। और ये पानी वही पानी है जिसको हम बाद में दाल में डाल देंगे। और जो सांभर बना रहे हैं वो इसमें डाला है लौकी और बैगन, वो हम बाज़ार से लेके आ गए थे, एकदम थोड़ा थोड़ा सब कुछ लाए थे कि जिससे बचे ना। और सांभर में अब डाल रहे हैं हल्दी। और हाँ, हम धनिया पाउडर सांभर में नहीं डालते हैं। और ये है हींग। हींग ना मेरी गिर गई थी, इस वजह से इसी तरह से हमने इसमें भर के रख लिया है। और ये निकाल रहे थे सांभर मसाला, और सांभर मसाला डाल देंगे। सांभर मसाला अगर आप ज़्यादा सा भी डाल रहे हो तो चलता है, लेकिन धनिया पाउडर हम नहीं डालते, सिर्फ हल्दी पाउडर और सांभर मसाला डालते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। अच्छा, ज़्यादा मसाले डाल दीजिए ना, तो फिर क्या होता है, जो सब्जी और दाल का टेस्ट है ना, वो दब जाता है, और सिर्फ मसालों का टेस्ट रह जाता है। और सांभर भी बनता जा रहा था, और बीच बीच में हम बाहर के नज़ारे भी लेते जा रहे थे। क्या होता है ना, जो भी मसाले होते हैं इसको हम ढक ढक के बहुत देर तक पकाते रहते हैं, ताकि खूब अच्छे से पक जाए। और उसको हीटर पे चढ़ा रहने दी, और हम यहाँ खड़े हो जा रहे थे जब भी टाइम मिल रहा था। तो इस तरह से कुकिंग करना हमें मज़ा भी आता है, और बोर भी नहीं होते हैं, फटाफट खाना भी बन जाता है। और दाल डाल के अच्छे से चला देंगे। और उधर सांभर बंद कर दिया था कुकर, और जो किचन की सारी नैपकिन थी वो धोए, और धो कर के धूप में फैला रहे थे। किचन की नैपकिन्स धो के अच्छे से धूप में फैला दो ना, तो एक तो बैक्टीरिया का डर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग वो नैपकिन जो है किचन में यूज़ करते हैं। तो धूप में चाहे पहनने वाले कपड़े, किचन की नैपकिन, सब धूप में सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सूखने के बाद हम पीछे इस तरह से देखने लगे। थोड़ी देर हमें पीछे खड़े होना और वहाँ का व्यू लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में, मतलब एकदम सुकून वाली ज़िंदगी है। और हाउस हेल्प पर मेरे बर्तन धो के गई थी, तो वो हम आज धूप में ही रखा ली थी। वैसे तो वो अंदर रख जाती है, मगर आज हमने कहा था उसको धूप में ही रखे रहने दीजिएगा, क्योंकि अब धूप भी निकलने लगी है, और बर्तनों को भी अच्छी सी धूप लग जाए। और अब आज जा रहे थे, कुछ स्टील के डब्बे हैं जो कि धोने थे, तो वो छत पे बैठ के धोएंगे। यहीं पे जो टैब लगा है, और जो क्रॉकरी है वो सब हम अपने हाथ से ही धोते हैं। तो 2 क्रॉकरी प्लेट रखी थी, जिसको आज हम धो लेंगे अपने हाथ से ही। कुछ बर्तन हैं जो हमको अपने हाथ से ही धोना अच्छा लगता है, जैसे किचन के कुछ एक डब्बे निकल आते हैं, तो फिर वो हमें लगता है हम अपने हाथ से ही साफ़ करके रखें, क्योंकि आपकी घर गृहस्थी है, आपकी चीज़ें हैं, तो जो जिस तरह से आप कर पाएंगे शायद कोई ना कर पाए। तो ये डब्बे हैं जो कि मेरी मम्मी ने हमें मेरी शादी में दिए थे, बस वो फटाफट आके धुलेंगे। अच्छा, डब्बे साफ़ थे, अभी जल्दी में ही धोए थे, गंदे नहीं हुए थे। बस रहता है ना कि ऊपर से एक बार धो लो तो शाइनिंग सी आ जाएगी। तो और 2 डब्बे और धुले रखे थे, तो उसको रखे रहने दिए। और इस तरह से हम बीच बीच में क्या करते हैं, जब अंदर से डब्बे नहीं धोने होते तो ऊपर से भी धुल के और यहीं धूप में रख देंगे, जिससे कि अच्छे से सूख जाए ऊपर से भी। और क्रॉकरी भी बाहर ही थोड़ी देर रखे रहने देंगे। हालांकि यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा डर है, लेकिन वो भी ना खाने पीने की चीज़ों को ही छूते हैं, और बाकी कोई चीज़ नहीं छूते हैं। तो इस तरह से फटाफट हम अपनी सारी मतलब 2 ही प्लेटें थी, सारी क्या थी, मेरी और इनकी थी, और धो ले रहे थे। और धोने के बाद छत भी पूरी धो लिए थे। हाँ, हालांकि सैटरडे भैया आते हैं, छत और आगे पीछे सब पूरा साफ़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन वो साफ़ करने आते तो बाकी दिन हम ऐसे ही पड़ा रहते। हम हर चीज़ साफ़ करते रहते हैं, कि घर तो अपना है, और अपने को ही साफ़ सफाई रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि घर रहने के लिए या मतलब टाइम पास के लिए नहीं होता, उसको एंजॉय करने के लिए होता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते हो।
अच्छा, एक बार ही पूरा घर मॉर्निंग में साफ़ हो चुका है, लेकिन जब खाना बना लो ना तो उसके बाद एक पोछा हम फिर से इस रूम में लगा देते हैं ताकि पूरा रूम एक बार फिर से साफ़ हो जाए और चमक जाए। पूरे दिन फिर साफ़ सफाई रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरी साफ़ सफाई भी हो गई थी और वॉशरूम भी, ये नहा के गए थे तो फिर हमने सोचा चलो धूप नहीं साफ़ कर लगती देते। है ये तो उसको। ऑफिस चले गए थे और उसके बाद ये पीछे हमने सोचा चलो आज पीछे भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि अभी जाड़ा था तब तो हफ्ते में एक बार भी सफाई होती थी, चल जाता था, मगर अब समर आ गई है तो पत्ते बहुत गिर जाते हैं। और ये भी अलमारी थोड़ी सी हमें सेट करनी थी, क्योंकि डब्बे उब्बे कुछ ठीक ठाक हमें नहीं लग रहा था कि रखें। और इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर शिफ्ट कर दी हैं, कुछ चीज़ें नीचे शिफ्ट कर दी हैं, इससे थोड़ा सा अलमारी ठीक लगने लगी। और ये मेरी जो बरनी थी तो इसमें हम काली मिर्च का पाउडर भर देंगे। काली मिर्च का पाउडर भी अब ख़त्म होने पर है, लाना है। और ये जो ये बॉक्स तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा था जो ये है टिफ़िन टाइप का, लेकिन ये ना यहाँ पे जम नहीं रहा था, मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने इसी बरनी में करके हमने काली मिर्च का पाउडर भी यहीं पे लगा दिया है, ताकि एक से सारी डब्बियाँ हो जाएं। अलग अलग रहती ना तो कम अच्छा लग रहा था। अब मुश्किल ये हो गई है, तो अलमारी तो सारी डब्बियों से भर गई है। ये जो मसालेदानी है ये अब कहाँ रखें, देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह बनाएंगे। और इसके बाद नीचे जा रहे थे, कुछ काम था, अब हमें वॉइस ओवर बाद में कर रहे हैं तो याद नहीं आ रहा। शाम वॉशिंग मशीन लगाने जा रहे थे तो वॉशिंग मशीन भी लगा दिए और मेरे सारे कपड़े भी धुल जाएंगे, सारे काम हो जाते। उसके बाद वाह क्या कितना सुकून मिलता है। कुछ एक बर्तन थे फिर ऊपर आए, कुछ एक बर्तन थे जो हमने अपने हाथ से धुले, और पीछे मोर आया था तो हमने सोचा चलो व्यू ले लेते। अच्छा आज ना जब भी हम मोर की रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो भागा नहीं, सबसे बड़ी बात है, वरना भाग जाता है हमेशा और हम अच्छे से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाते। अच्छा ये बर्तन हमने अपने हाथ से धुले। मेरा ये नहीं है कि सारे बर्तन रखते जाएँ, और कुछ एक बर्तन है जो हम अपने हाथ से भी धुलते चलते हैं। और बस इस तरह से थोड़ा सा व्यू लिए कि चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं मोर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अंदर कैंपस के अंदर का नेचर ही अलग है। लगता ज़रूर है कि हमारा घर बन जाए, लेकिन ये बात वहाँ नहीं मिलेगी। और उसके बाद अचार धूप में रख दिए थे। अच्छा जाली बंद करके अंदर ही रखे थे, क्योंकि अब मेरे आराम का भी टाइम हो रहा था, और अगर बाहर रखते ना तो फिर बंदर भी ले जाते तो मेरा सारा अचार ख़राब हो जाता। और अब ये शाम का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं और इनको हल्की सी भूख लगी थी तो हमने कहा चलो मसाला पापड़ बनाते हैं। और ये पापड़ ना मूंग का है, उसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ये सब डाल के, अच्छा हल्का हमने नमक भी डाला था, पर अगर आप नमक कम खाते तो मत डालिएगा। वैसे तो हम सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं तो वो उतना तेज़ नहीं होता है, पर इन्होंने कहा कि अब अगला पापड़ बनाना तो उसमें नमक नहीं डालना। वैसे तो उनको ज़्यादा नहीं लग रहा था पर बोल रहे थे नहीं डालना। और हम अपने लिए चाय बनाए थे, इनके लिए जूस निकाल दिए थे, और चाय हम बाहर ही आके पीने लगे थे, क्योंकि हमें यहाँ खड़े होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब सूरज भी ढल रहा है तो हमने सोचा चलो ढलते सूरज की आखिरी वीडियो तो बना ही लें। और इसके बाद इनकी भूख अभी भी नहीं गई थी, तो फिर हमने सोचा चलो इनको ना चिप्स और आलू के पापड़ भूनते हैं। इनके लिए मेरी मम्मी ने चिप्स और आलू के पापड़ बना के भेजी थी। हाँ मेरी मम्मी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं कि भैया को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, कोशिश करके दे सकें। हाँ अब मम्मी को उतना टाइम नहीं मिल पाता है पहले जैसा, बनवा के ही देती हैं, खुद से तो नहीं बनाती हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ की भी बदल गई हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से अब वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और इनको 2 पैंट हम प्रेस करके रखे ही थे, इनको लगा थोड़ा और खाना है तो हमने प्रेस छोड़ के फिर इनको पापड़ भून के दिए और फिर आ गए थे प्रेस करने। तो इस तरह से हमारे घर के सारे काम भी होते जाते हैं और हम आपके लोगों के साथ शेयर भी करते जाते हैं। अच्छा आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, शायद आपको आगे चल के कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकें। और बस इस तरह से इनकी शर्ट और पैंट भी आयरन करके अलमारी में लगा दे रहे थे। और आज हम इनसे बोल भी रहे थे कि हैंगर कम हो गए हैं, शादी के शुरुआती दिनों में हैंगर लेके आए थे, अब कम पड़ गए हैं, तो ये बोल रहे थे कि चलो चलते हैं हैंगर लेके आते हैं। तो सारा काम निपटाने के बाद हम चले गए बाज़ार। हम इनसे बोल भी रहे थे कि आज नहीं चलते हैं, फिर कभी चलेंगे, कल चलेंगे, पर ये बोले नहीं चलते, एक राउंड तो बाहर का लगा के आते हैं। इनको ना
रहता है कि चलो बाहर चलें। और इस तरह से हम लोग कैंपस से बाहर निकल रहे थे और पूरा ही कैंपस बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर एक ये जो बना है ना, ये बॉक्स टाइप का, ये यहाँ पर यहीं पर प्रेस होता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कराते क्योंकि ये इतना अच्छा प्रेस नहीं करते हैं। और यहाँ पर भी मोर दिख गए तो उन्होंने कहा वीडियो बना लो। और ये पीछे का पार्क है, तो बस यहाँ पे बच्चे बैट बॉल खेलते हैं। और अभी शायद बारिश या ठंड की वजह से नहीं यहाँ पे साफ़ सफाई हुई, वरना सफाई रहती है और बच्चे खेलते हैं। और कितने सारे मोर यहाँ पर आराम से दाना चुग रहे थे। और इस तरह से हम लोग फिर आगे निकल लेंगे। और यहाँ पर हर तरह के पेड़ हैं, क्यों ना रुद्राक्ष का ही पेड़ क्यों ना हो, वो भी है। और बस हम लोग इस तरह से गेट के बाहर चले गए। और अब बस सबसे पहले तो हम लोग अपने गन्ने के जूस के स्टॉल पे रुकेंगे, क्योंकि अच्छा टैडी ना पैक हो रहे हैं, वो शॉप हम लोग आज हमारे सामने बंद हो रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। अब गर्मी आ गई है ना, तो धूप ज़्यादा देर तक रुकती है। और यहाँ पे आ गए थे हम लोग अपना गन्ने का जूस पीने, जो कि पी के हम दोनों को ही बहुत मज़ा आ जाती है। और गन्ने का जूस पीने के बाद आगे हम लोग निकल जाएंगे, जो कि है प्लास्टिक की शॉप। बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरत की छोटी मोटी सारी सामानें मिल जाती हैं, क्योंकि ये कैंपस आउटर में है, तो शहर काफ़ी दूर पड़ता है हम लोगों के घर से। तो वहाँ पे हर रोज़ उठे सुठे जाना उतना पॉसिबल नहीं है। सैटरडे हम लोग जाते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप हैं जो कि हम लोग को काम आ जाती हैं। अच्छा, ये पीछे से मेरा व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग जूस पी के निकल लिए थे प्लास्टिक की शॉप पर। और वहाँ से हम लोगों ने कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं लिया, छोटा मोटा सामान लिया। और लेने के बाद फिर ये है ना शनिदेव का मंदिर है, और इसमें हनुमान जी भी हैं, लेकिन हम शनिवार दीपक जलाने जा पा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और घर से निकलना पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। ऑफिस रहता है, इवनिंग में भी टाइम रहता है, जिसकी वजह से हम लोग अभी बाहर नहीं जा पा रहे थे। और अच्छा, ये छोटा सा ग्लास देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, हमारे पास है तो हमने इसको लिया भी नहीं। और हम लोग हैंगर देख रहे थे और फिर ये भगवान के बर्तन देखने लगे। हालांकि भगवान के बर्तन मेरे पास बहुत सारे हैं, पर फिर भी लड़कियों को रहता है ना कि हर चीज़ देख लो। और ये सब सामान देख के हम लोग बाहर निकलने ही लगे थे। फिर कुछ चीज़ें पसंद आने लगी। फिर उसके बाद आ गए हम लोग फ्रूट की शॉप पर, और ये है मियाँ वाला। और बस अब हम लोग यहाँ मियाँ वाला में तो शाम के टाइम, वैसे तो यहाँ पे हमेशा रश रहता है, पर शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। अच्छा, किस्मत की क्या कह सकते हैं। और अब मेरे व्लॉग एंड करने का भी टाइम हो गया है, फिर कभी बताएंगे किस्मत के बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।